हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर लेजिटिमाइजेशन एंड ऑब्लिगेशन एंड लेजिटिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने पढ़े थे। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्लिगेशन। सो गाइस, व्हाट इज़ ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन मीन्स द एक्ट ऑफ बाइंडिंग oneself to some duty, to some contract, to some promise। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों को एक साथ ला सके ताकि वो अपनी जो कुछ ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म कर सके, कुछ प्रोमिसेस है उसे परफॉर्म कर सके। इट इज़ बाइंडिंग समवन टू डू समथिंग, और हम किसी को बाध्य कर सके कोई चीज़ करने के लिए। ऑब्वियसली इट अराइजेस आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी, दैट इज़ वाई वन में सी एन एनालिटिकल कनेक्शन बिटवीन ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। तो इससे क्या होता है कि ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के बीच में सम रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। द फॉर्मर हैविंग द सेम मीनिंग एज दैट ऑफ ए ड्यूटी। तो ड्यूटी का और द ऑब्लिगेशन का मीनिंग समवॉट सेम है। टू बी ऑब्लिग्ड मीन्स टू हैव अ ड्यूटी। ऑब्लिग करना मतलब ड्यूटी परफॉर्म करना। एन ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी द एक्ट ऑफ ऑब्लिंग वन सेल्फ और सम वन एल्स। इन सच अ केस अ ड्यूटी इज अ कंसेप्शन ऑफ सम बिहेवियर एज ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। पीपल आर ऑब्लिग टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। तो पीपल को क्या है, पीपल ऑब्लिग्ड है उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो लोग बाध्य है उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। देयर कैन नॉट बी एन ऑब्लिगेशन विदाउट अ विल इम्पोजिंग अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगिंग विल। ऑब्लिगेशन वन में सी clearly is a two-way situation। तो obligation क्या है? two-way situation। It is a relational concept। It is used for a relation between individual person। One is for example under an obligation to someone else। तो कैसा ये relational concept है? एक person दूसरे person से relate करता है। जैसे कि अगर एक पर्सन उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, दूसरे पर्सन को उसका राइट मिलेगा। अगर वो दूसरा पर्सन उसकी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो इस पर्सन को उसका राइट मिलता है। तो फिर कैसे ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेट है। फॉर अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एन इंस्टीट्यूशन सच एज अ गवर्नमेंट टू बी अंडरस्टैंड एन ऑब्लिगेशन टू समवन मे बी टू ओ समथिंग। तो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी हो गई तो वो कैसा उनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशन है कि वो जो सिटीज़न है उसके प्रति। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन टू द स्टेट और द गवर्नमेंट, व्हाट इट अमाउंट टू इज़ दैट द स्टेट और द गवर्नमेंट हैज़ करस्पॉन्डिंग राइट्स ओवर द इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। देन देर आर टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, मोरल और लीगल। तो दो टाइप्स की ऑब्लिगेशन है, पहला है मोरल, दूसरा है लीगल। ऑब्लिगेशन आर नॉट ऑल अलाइक। तो सारे ऑब्लिगेशन सेम नहीं होते। देर आर ऑब्लिगेशन ऑफ विच वी आर कॉन्शियस और इंस्टेंस नॉट बीइंग इन डेप्थ। तो मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज आई विल टेल यू दैट इज़ मोरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं जो हम अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से करते हैं कि कुछ चीज़ हम कैसा, कुछ गरीबों को कुछ खाना देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, या फिर हम कोई चीज़ लोगों की हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है। लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, हमें हमारी ड्यूटी को परफॉर्म करना ही हो पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसे देखेंगे कि अगर हमारे कोई पड़ोसी है, देन हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है उनके प्रति कि अगर हम कैसा कुछ उनको साउंड पोल्यूशन नहीं कर सकते, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, हम उन्हें गाली गलौज नहीं कर सकते, या फिर हम उन्हें कोई भी चीज़ से परेशान नहीं कर सकते, तो ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम जो उनके राइट्स है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, लीगल हो गया। क्योंकि अगर हम ऐसा चीज़ करेंगे तो जो हमारे पड़ोसी है तो वो लोग जाके हमारे खिलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे और उससे हमको पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये चीज़ लीगल हो गई। तो दो टाइप के ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट वन इज़ मोरल, सेकंड वन इज़ लीगल। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बस मैंने आपको बता दिया है कि मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन होता क्या है। देन इट्स ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन हैव मच इन कॉमन। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन कैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट सेपरेट द टू। तो उसमें मतलब हमें इसमें ज़्यादा कोई डिस्टिंक्शन मिलता ही नहीं है, डिफरेंस मिलता ही नहीं है। देयर इज़ अ क्लियर एनालिटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी ऑफन हैव द सेम मीनिंग। टू बी ऑब्लिग मीन्स टू हैव अ ड्यूटी, टू अटेन टू अ ड्यूटी मीन्स टू परफॉर्म एन ऑब्लिगेशन। ओके, ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। देन एन ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी द एक्ट ऑफ ऑब्लिंग वन सेल्फ और समवन एल्स। तो इसमें सेम वही चीज़ें देखकर है।
Then obligation being of a numerous sort, there is a likelihood of this different obligation coming into conflict with one another. A moral type of obligation can come into conflict with a legal obligation. तो ये कैसा है, ये जो दो टाइप के हमने अभी ऑब्लिगेशन पढ़े हैं, मोरल और लीगल, तो उनके बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. A political legitimation में conflict with a religious one. और ये जो political legitimation है उसका conflict हो सकता है religious से. Any attempt to provide resolution may involve or invoke serious struggle of conscience. तो ये conflict arise होता ही है. मतलब एक चीज़ अगर कोई दो चीज़ें होती है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि कैसा दोनों की जो है अपोजिट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, देन उसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. देन आप पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, देन इसे पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा इफ़ आप पढ़ेंगे तो. देन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन. अब पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या होता है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सटीरियर स्फीयर ऑफ नॉर्म्स एंड रूल. तो जहाँ पे टर्म पॉलिटिकल आता है तो वहाँ पे जो नॉर्म्स है, रूल्स है, राइट्स है, ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है. इट इज़ वॉट इज़ फाउंड इन लॉज एंड बाय लॉ. इट इज़ वॉट रिलेट टू अ बॉडी ऑफ ड्यूटीज़ विच सिटीजन कैन बी लीगली कंपेल टू परफॉर्म बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट और अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस. वही जो राइट्स होती है, ड्यूटीज़ होती है, अगर हमें हमारे राइट्स नहीं मिले तो हम कैसा हम जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, पनिशमेंट मिलती है अपोजिट जो भी पर्सन होता है, ये सारी चीज़ें आती है पॉलिटिकल में. Political obligation assume a set of legal duties to be performed by the citizen. Their non-compliance is usually followed by. तो ये इसमें क्या है, जैसे पॉलिटिकल, अगर जहाँ पे भी टर्म पॉलिटिकल आ जाता है वहाँ पे जो टर्म होती है जैसे कि पनिशमेंट हो गई, राइट्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें होती है. अगर हम लीगलाइज तरीके से कुछ नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेंगी. देन वाई ओबे द गवर्नमेंट. हमें गवर्नमेंट की क्यों सुननी चाहिए? The obedience to a government is not merely a legal phenomena. तो ये एक लीगल फिनोमिना नहीं है, it is also a political one. तो एक political phenomena भी है. People obey a law more because of the fact that they feel it is good to obey it. तो लोग क्यों obey करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मतलब हम इसे obey करेंगे तो they feel good to obey it. As also because they are convenienced by the government issuing the law is a legitimate one. In fact, no one would like to obey government which one feel is not a legitimate one. और गवर्नमेंट को ओबे करना एक मतलब जैसे कुछ लोग ओबे करते हैं, इफ़ हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है तो हम उसे अच्छे से ओबे करते हैं. लेकिन इफ़ हमें लगता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन हमारे खिलाफ है, हमारे कुछ राइट को वॉयलेट करता है, तो हम उसका साथ नहीं देते हैं. जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे, CAA NRC हो गई, देन और भी कुछ अभी फार्म बिल आया है, देन और भी जो भी हमें लगता है कि हमारे राइट वॉयलेट हो रहे हैं, हम उससे सहमत नहीं है तो हम उसके खिलाफ मोर्चा, आंदोलन वगैरह करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो पीपल है वो सारे जो लॉस बनाती है गवर्नमेंट उसे ओबे करते हैं. ओके. Legitimacy of state and government depends on how the people look at them and also at the social world around and what they consider to be morally right. And ये चीज़ें भी होती है कि हम गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दे तो हमारा कैसा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे सपोर्ट करें. लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम उसे इलेक्ट कर दें, लेकिन ये नहीं होता कि उनके जो सारे डिसीजंस होंगे वो राइट होंगे. अगर हमें वो सही लगते हैं तो हम उसे ओबे करते हैं, अगर हमें वो लॉ गलत लगते हैं तो हम उसे अपोज भी करते हैं. देन लेजिटिमाइजेशन एंड ऑब्लिगेशन. There are numerous bases which make a particular type of government extract obedience from the people. In other words, legitimization of the state and government to rule people and the obligation of the people to obey the government have their ground in numerous theories. One such theory may be termed as paternalism, one that can be best be expressed in the divine right theory of the king as well as the charismatic theory. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं. सो मैं आगे बढ़ती हूँ. ये दो है, दूसरा है बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये दो थ्योरीज है, पहला पैटर्नलिज्म और सेकंड वन इज बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये दो थ्योरीज है, इसको आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये.
गाइस इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारा टॉपिक है मेन उसको समझना। अगर हमें वो हमारा टॉपिक समझ में आ गया तो हम उसके जो भी आगे के देन थर्ड वन इज़ बेसिस ऑफ कंटेंट, जो आगे की टॉपिक है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो रूट कॉन्सेप्ट है वही नहीं समझेगा तो फिर आगे की कोई भी चीज़ हम समझ नहीं सकते। एंड गाइस आप जिस MA पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ इतना डिटेल्ड में समझा के नहीं मिलेंगी, तो आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी समझना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको जो टॉपिक कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, उसे अच्छे तरीके से समझा सके। ओके, देन सो गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है एंड आई होप सो कि मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सो इन दिस वीडियो इतना ही, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड लाइक